वेलकम बैक नाजरीन, जहां हम प्रोग्राम के पहले चंक में बैनुल अक़वामी सतह के डिप्लोमेसी और उनकी रद्द-ओ-बदल की जो तब्दीलियां हैं उस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम के दूसरे चंक में मैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान की मुआशियात के हवाले से बात करेंगे। असल में ये मसला है, हमारी पाकिस्तान के माजी को उठा के देखा जाए तो हर एक रजीम जब की तब्दीली होती है, जब गवर्नेंस की तब्दीली होती है तो हर एक हुकूमत का अपना एक मैनिफेस्टो होता है, चाहे वो हम फाइनेंशियल हवाले से देख लें, इकनॉमिकल हवाले से देख लें, या कि हम तरक्याती मनसूबों के हवाले से देख लें, पार्लिमान को चलाने के तरीके में आइन के अंदर तरमीम होती है। ये डिफरेंट तरमीम हमें बहुत सारी चीज़ों के अंदर देखने को मिलती हैं। पॉलिसी मेकर्स इसमें तब्दीलियाँ करते हैं। इसी हवाले से एक चीज़ ने डिबेट जन्म ली है, ख़ास तौर पे जो जनाब अवैस लगारी साहब हैं, हमारे मिनिस्टर फॉर एनर्जी, उन्होंने वज़ीर तवानाई, उन्होंने जो है वो एक तब्दीली जो लाई है उसमें ये कि एक तब्दीली ये कि जो सोलर सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, उसमें जो है जनाब इस तरीके से तब्दीली लाई गई है कि आवाम को अब यहाँ पे भी सुख ना मिले कि जो आपने घर का या किसी भी अपने बिज़नेस के ऊपर जो सोलर प्लेट्स लगाई हैं तो वो उसमें जो आप हुकूमत को जो यूनिट्स देते थे उसमें आपको जो यूनिट्स के पर यूनिट जो चार्ज किया जाता था उसमें 50% तक जो है वो डिक्रीज़ किया गया है मामला। अब इस हवाले से बहुत बड़ी एक तनकीद हो रही है हुकूमत के ऊपर, और हुकूमत की जानिब ये है कि ये मौक़िफ़ है कि हमने तमाम वो जो अंडर द लाइन ऑफ पॉवर्टी जो गरीब या लोअर मिडिल क्लास हैं उस हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात को देखते हुए, उनकी फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देखते हुए हमने ये मामला किया है। क्या इससे क्या चीज़ें दुश्वारी पेश आएगी, ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर? क्या आप टेक्सटाइल और तमाम जो हमारी बिज़नेस सेक्टर है, क्योंकि बहुत सारा जो हमारा बर्डन है वो बिजली के ऊपर होता है, और मैंने पहले भी एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने ये कहा था कि फैसलाबाद के अंदर कई जो है वो टेक्सटाइल मिल्स और फैक्ट्रीज जो है वो बंद हुई हैं, जिसकी वजह इलेक्ट्रिसिटी हमारी बिजली है। दूसरी जानिब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो है वो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट पर जो है वो पाकिस्तान की मजमूई पोजीशन और स्कोर में मामूली बेहतरी दिखाई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का मजमूई स्कोर 2024 के मुकाबले में एक दर्जे बेहतर होकर 28 तक पहुँच गया, जबकि आलमी दर्जा बंदी में पाकिस्तान ने 136वीं पोजीशन हासिल की है। गुज़श्ता 4 सालों में गुड गवर्नेंस और इदारा जाती इस्लाहात के असरात वाज़े हुए, जिसके नतीजे में पब्लिक सेक्टर, इंतज़ामिया, कानून साज इदारों और अदलिया में बदउनवानी के इशारों में नुमाया बेहतरी देखी गई है। ज़रा सवाल ये बनता है कि क्या दिसंबर 2025 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 3 में से 2 पाकिस्तानी शहरों ने कभी भी सरकारी इदारों में बदउनवानी बेज़ाब्तगी का सामना नहीं किया, जिसे रिपोर्ट में एक बसवत इशारे के तौर पर पेश किया गया? क्या ये चीज़ें प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल ग्रास रूट पे समझ आ रही हैं कि नज़र आ रही हैं कि नहीं? इस बारे से हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में जनाब डॉक्टर कैस साहब हैं और जनाब सुहेल लशारी साहब हैं। दोनों गेस्ट ऑनरेबल गेस्ट हैं और एक्सपर्टीज़ रखते हैं मुआशियात के हवाले से। वेरी वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम सर। डॉक्टर कैस साहब, आपके से स्टार्ट करूँगा लशारी साहब की इजाज़त से। सबसे पहले तो ओवरऑल ज़रा, जहाँ हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं, जहाँ हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की बात करते हैं, वहाँ अगर हम मुआशियात की बात करते हैं, राइट नाउ व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ द मुआशियात ऑफ द पाकिस्तान इकोनॉमिक्स की क्या सिचुएशन है? शुक्रिया बहुत बहुत। देखें, बात यह है कि चंद हल्के हैं जिसमें बैंकिंग और शायद IPPs और जो आपके पोर्टेबल्स हैं वहाँ बेहतरी आई है। इन दैट आपकी ग्रोथ जो है शायद 3.7 की तरफ जा रही है जो फ्लो है, मगर जब आप इंडस्ट्री देखते हैं तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी बैठ रही है, स्पोर्ट्स भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही, आपकी SMEs जो हैं बिल्कुल बैठी हुई हैं, माइनस में है इंडस्ट्री का। आप एग्रीकल्चर को देखते हैं तो वहाँ भी आप देखते हैं कि पानी का भी प्रॉब्लम है, बीज का प्रॉब्लम भी है, इनपुट्स का भी प्रॉब्लम है, और वो भी प्लस से पिछले साल वो प्लस में थी, इस साल वो माइनस में है, प्लस अभी आ गए। आपने कोई रिफॉर्म्स नहीं की हुई। सो जो बढ़ रहा है वो सर्विस सेक्टर है, 54% GDP को दे रहा है इन दैट कॉन्टेक्स्ट। सो मैं ये कहता हूँ कि टू स्लो विंडो ठीक कर लें ग्रोथ
ये 6% जी पे जानी चाहिए जी सर। इन दैट। और ये जो ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज भी हैं वो भी जिन पे टैक्स ज्यादा लग रहा है, जिन जो टैक्स नहीं अदा करते वहाँ आपको गड़बड़ी नजर आती हैं, बट एक बेहतर गया है, कुछ बेहतरी हुई है आप ये कहते हैं। अच्छा, लशारी साहब से जरा पूछते हैं, लशारी साहब जरा क्या राइट करें कि आपने पिछले एक्स ISI चीफ को सजा दी है, आपने एक जज को निकाला है करप्शन पे, तो वो दिखाता है, मगर जब आप ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, जब आप पॉलिटिकल सारे मामला की बात करते हैं, जब आप टैक्स एवेजन की बात करते हैं, तो वहाँ कोई बेहतरी नहीं इन दैट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है लशारी साहब, ओवरऑल क्या सिचुएशन देखते हैं सर? फिर हम डिटेल से पढ़ते हैं, कुछ चीज़ों को जानते हैं, जरा ओवरऑल अगर बताएं, फिर मैं आता हूँ IPPs और बैंकिंग और ब्यूरोक्रेसी और एटसेट्रा पे। देखिए, जो ओवरऑल सिचुएशन है पाकिस्तान की, वो इंडिया को मई में जो आपने 2-4 लगाई हैं, उसके बाद सेंटीमेंट जो है वो पाकिस्तान में बहुत पॉजिटिव है। उस सेंटीमेंट को अब हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं टू सम इकोनॉमिकल बेनिफिट्स। आप देख रहे हैं बहुत से मुल्कों के सरबराहान आ रहे हैं, जा रहे हैं। इट विल टेक सम टाइम कि हमारे कोई उनसे एग्रीमेंट्स सच होते हैं। पहली दफा ये होने लगा है कि हमारी डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो बिकेगी और वो एक्सपोर्ट होगी, और डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो बड़ी महंगी होती है बिनिस्बत के आप आलू टमाटर बाहर बेचें। अच्छा, तो उससे तो बेहतर है कि आपकी डिफेंस प्रोडक्शन हो। बिल्कुल, और इंशाल्लाह वो शुरू होने जा रही है। एवरीथिंग टेक सम टाइम टू रियली मैच्योर। तो वो ये सेंटिमेंट इस वक्त बहुत बेहतर है, मगर ओवरऑल जो एनवायरनमेंट होती है, फ्रीडम टू वर्क, फ्रीडम टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, वो अभी भी लैकिंग है। हम समझते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी को अभी भी वो फ्रस्ट्रेशन जो टैक्सेशन में होनी चाहिए, जो सपोर्ट में होनी चाहिए। पोर्ट के ऊपर, पोर्टों पे 10-10 दिन कंटेनर खड़े रहते हैं और वो ना इंपोर्ट होते हैं ना एक्सपोर्ट होते हैं, डैमेज पड़ता है। सो देयर आर मेनी स्मॉल थिंग्स जो इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। आपने अपने इब्तदाइया में अभी नेट मीटरिंग की बात की, सोलर की बात की। देखिए, इसमें आप एक चीज याद रखें कि बिजली की मोनोपोली थी डिस्कोस के पास, क्योंकि आप एक बिजली के खरीदार हैं, वो बिजली के बेचने वाले हैं। जैसे आप दुकान से कोई चीज नहीं जाके लेते जी, तो आपको मोनोपोली की तो आप हमेशा खराब रहे हैं कि ये नहीं होनी चाहिए। तो बिजली के जो डिस्कोस हैं, डिस्कोस हैं, उनके पास बिजली बेचने की मोनोपोली थी कि आप उनसे ही खरीदेंगे, किसी और से नहीं खरीद सकते। अब एक ऑल्टरनेट आ गया, अब सोलर आ गया, और हमें अब ऑल्टरनेट के एक दुकान से दूसरी दुकान पे चले गए हैं कि भाई ठीक है, हम यहाँ से ले लेते हैं। और अगर इनकी पॉलिसीज ऐसी ही रहीं, वो उन्होंने अनाउंस किया है कि जो प्रीवियस नेट मीटरिंग कर रहे थे यूनिट उनको उसी तरह ही मिलेगा, मगर इसका भी कोई पता नहीं है कब इस पे फिर जाएं और वो नेट बिलिंग पे आ जाए। हैविंग सेड दैट, लशारी साहब जरा जी मैं इसे बस मुख्तसर करने लगा हूं। बात ये है कि आइंदा 10 सालों में मैं समझता हूँ कि 50 to 60% बंदे वैसे ही ऑफ द ग्रिड चले जाएंगे। वो बैटरियां लगा लेंगे, वो सस्ती बिजली लेंगे, और ये ग्रिड वाला जो सिस्टम है, जैसे अभी IC वाले ट्रांसपोर्ट खत्म हो रही है, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स आ रही हैं, इसी तरह ये जो बिजली का जो भी डिमांड है ये बिल्कुल कम हो जाएगी और सारे बैटरियों पर चले जाएंगे। नहीं लशारी साहब, यहीं तो तहफ़्फ़ुज़ात है ना हुकूमत को। हमने अपना जो तवानाई से रिलेटेड जो भी हमारा डिपार्टमेंट है उसको खसारे में नहीं लेके जाना। उसकी जो ठीक है खसारे में चल रहा है वैसे, लेकिन कम किया गया है। ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये अवैस लगारी जो वज़ीर तवानाई है उनका है। तो पॉइंट ये है कि वो ये कहते हैं, मेरी बात सुनिए जी, मेरी बात ये खसारे वाली बात ऐसी ही है जी। देखें, अगर आपके पास ऑल्टरनेट है कि आप कहीं से बिजली खरीद सकते हैं, जैसे कि लैंडलाइन टेलीफोन होते थे, किधर गए वो सारे? हुकूमत को खसारा नहीं हुआ? उतने पता नहीं कितने लगाए हुए थे वो टेलीफोनों के लिए चीजें, खंबे, तारे, हलम पलम, वो खत्म हो गई ना। इसी तरह ये जो ग्रिड्स हैं ये खत्म हो जाने अगले 10-15 सालों में। ये हुकूमत को सोच लेना चाहिए कि आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि आप घर पे सोलर ना लगाएं, आप दुकान पे सोलर ना लगाएं, या आप इंडस्ट्री में सोलर ना लगाएं। आप इस वक्त मेगावाट की बैटरियां बननी शुरू हो गई हैं, और इंशाल्लाह ये आइंदा 8-10 सालों में ये महकमा भी बैठने वाला, जैसे लैंडलाइन पे टेलीफोन का महकमा बैठ गया था।
डॉक्टर क्या साहब, इससे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जैसे लशारी साहब कह रहे हैं कि आप कमिंग इसमें तो सारा बर्डन जो है वो शिफ्ट, जो बर्डन हुकूमत समझती है कि हम पे बर्डन है, एक इनडायरेक्टली जिस तरीके से बिल्स के अंदर बेजाब्तगियाँ होती हैं और जिस तरीके से हमें सफ़र करना पड़ता है, तो क्या अपकमिंग अगर ये सारा सोलर प्ले, बैटरीज पे सारी चीज़ें हो जाती हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि फिर तवानाई वाले डिपार्टमेंट की तो कोई वक़्त ही नहीं रहेगी फिर? हमने बड़ी इम्पोर्टेंट की है कि इम्प्लीमेंटेशन कराएं आप इन आईपीपीज़ का, गवर्नमेंट का हाथ बीच में से सिर्फ मॉनिटरिंग कर रखें। दूसरी बात ये बात तो सही है कि एक तरफ सर्कुलर डेट जो थे आईपीपी उनके साथ बात था, और दूसरी तरफ अब जो जिन्होंने सोलर लगाया था उनके साथ भी डेट बढ़ना शुरू हो गया था हुकूमत का। तो मगर जो आपने एग्रीमेंट किया हुआ है, आप अगर आपको याद हो तो जो एग्रीमेंट आईपीपी के साथ किया वो इसलिए नहीं तोड़ा कि जी एग्रीमेंट इंटरनेशनली तोड़ा नहीं जा सकता। तो जो एग्रीमेंट आपने इनके साथ किया हुआ था सोलर वालों के साथ, वो कैसे तोड़ दिया आपने बगैर उनकी इजाजत के? दो पॉलिसीज तो नहीं हो सकती। अगर आईपीपी के एग्रीमेंट नहीं तोड़ सकते तो सोलर वालों के साथ भी नहीं तोड़ सकते, या अगर सोलर वालों के साथ तोड़ सकते हैं तो आईपीपीज़ को भी विजिट कर सकते हैं। और ये बात बिल्कुल ये लशारी साहब की कि लोग अब बैटरियों पे चले जाएंगे, ग्रिड से निकल जाएंगे, और इसका सारा बोझ जो है उन सार्फिन पे पड़ेगा जो सोलर नहीं लगा सकते और वो ज्यादा गरीब हैं। तो उन्हीं गरीबों के बारे में तो सोचना जा रहा है जी, वजीर तवानाई साहब यही तो फरमा रहे हैं। देखिए, बात गरीबों की ये है, मैं गांव से भी तल्लुक रखता हूँ, तो बात ये है कि गरीबों ने एक दो पैनल लगा के ना अपने एक पंखा एक बल्ब जला लिया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। इस वक्त तो गरीब तो लशारी साहब गरीब पंखे पे ही गुजारा करेंगे, गरीब एसी नहीं लगा सकता। देखो नहीं एसी नहीं लगा सकता ना, उसके पास वैसे ही एसी के पैसे नहीं है और उसके बिजली के बिल के भी पैसे नहीं है, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगा। माशरा इसी तरह पॉवर्टी एकदम से नहीं जाती, गुर्बत एकदम से नहीं जाती, ना अफोर्डेबिलिटी एकदम से जाती, मगर जो गाँव में लोग रहते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे हैं और उन्होंने ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, इसके हवाले से ये तो हमने खासतौर पर नेट बिलिंग के हवाले से बात कर दी, जो मैंने अपने इब्तदाई में भी बताई थी आपको, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो करप्शन के हवाले से जो रिपोर्ट आई है, इस हवाले से लशारी साहब क्या कहते हैं कि जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं? और देखिए, करप्शन के हवाले से मेरी बड़ा एक सांस है कि आप हमेशा मॉनेटरी करप्शन की बात करते हैं। दिस नेशन इज मॉरली करप्ट। देखिए, आप ना वक्त पे जाते हैं काम पे, ना वक्त पे काम करते हैं, हर चीज, दूध आपका मिक्स है, फल आपका गला सड़ा है, आपने कभी भी इस करप्शन की बात नहीं की जो एक आम आदमी, एक मिडिल मैन कर रहा है। करप्शन आपको सिर्फ वो नजर आती है कि जो अलीट कर रही है, वो अलीट भी कर रही है, मैं उसके हक में नहीं हूँ, मगर हमें बहसीयत माशरा हमें इससे निकलना पड़ेगा। एक आम बंदे से शुरू करेंगे तब ऊपर तक जाएगी। जब हम फाइल दबा के एक नाचीज नाजायज काम किसी के पास ले जाते हैं और कहते हैं ये लो पैसे लो और काम कर दो, तो ये नीचे से लेके ऊपर तक हो रहा है। आपको पता है ना, सबसे ज्यादा ये बात तो आपकी ठीक है, बिल्कुल। आपका पुलिस निकली है, आपका सबसे बड़ा महकमा लेस्को निकला है, आप उससे तरफ जो है आपका ये जो है बाकी के अदारे हैं, जस्टिस सिस्टम आपका करप्ट है, लीडर को पैसे दें तरीक कहीं लगा देता है। तो आपको असल में जो घुन की तरह, दीमक की तरह खा रहा है वो आपकी स्ट्रीट करप्शन है, नॉट द एलीट करप्शन। तो जिस दिन स्ट्रीट करप्शन खत्म होगी उस दिन एलीट करप्शन बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल करप्शन करने वाला कोई नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है सर। लशारी साहब और डॉक्टर साहब आप भी इस पे थोड़ा अपना इनपुट दीजिए जनाब, कि अवामी सतह पर जो बदउनवानी के तजर्बात हैं और दूसरी तरफ इदारा जाती जो अदाद शुमार में हमेशा तजाद क्यों रहा है? कि अब करप्शन नोटों से नहीं होती। अब करप्शन ये है कि आप मेरे लिए दुबई में एक अपार्टमेंट खरीद के कागजात उसके किसी में रख दें और मैं आपका कर दूं, तो कहाँ नजर आएगी वो करप्शन इन दैट। और ये बात सही है लशारी साहब की कि मॉरल करप्शन, गलत अदाद शुमार देना
और हुकूमत के अदारे भी गलत अदाद-ओ-शुमार जब देते हैं तो इकोनॉमी जो है वो ठीक नहीं चलती, उसके अंदर गैप्स आते हैं। मैंने तो मिनिस्टरों को झूठ बोलते देखा है, मैंने कि जी हम ये करेंगे वो करेंगे, दूसरे जो हैं वो करते हैं, हम लोग बहुत ऑनेस्ट हैं, और जब हुकूमत जाती है तो पता लगता है कि ये भी ऑनेस्ट नहीं थे और वो भी ऑनेस्ट नहीं थे। तो ये जो परसेप्शन पे ट्रांसपेरेंसी ला रही है, उसमें आपने एक बात नहीं नोट की कि इस मुल्क इंटरनेशनल जो कॉरपोरेशंस हैं वो छोड़ के जा रही हैं, और वो छोड़ के इसलिए जा रही हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मुश्किल हो गया, महंगा हो गया, करप्शन उसी तरह उसके अंदर है, सिर्फ अब नजर नहीं आ रही, क्योंकि टैक्स अवेजन जो है, अब लोग सोने में या डॉलरों में पैसे रख रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे, जो नहीं दे सक रहा, जो मेरे जैसा जिनका कट जाता है टैक्स वो तो दे रहे हैं, मगर बाकी सारा स्मगलिंग जो है वो तो सिर्फ अफगानिस्तान के साथ लड़ाई की वजह से रुक गई। सो मैं आपको बहुत एग्जांपल्स दे सकता हूँ जहाँ छुपी हुई करप्शन अभी भी इनसिप्ट है। हमने स्टूडेंट्स को गड़बड़ करते देखा है, AI से चीज़ें लेके आते देखा है, हमने टीचर्स को अपने जो प्रोफेसरों को जो अपने रिसर्च पेपर्स हैं उसमें गड़बड़ करते देखा है, हमने एज आई सेड मिनिस्टरों को झूठ बोलते देखा है, हमने पुलिस वाले को धौम लोगों को दबाते देखा है। तो ये सब करप्शन के मामलात हैं। रूल ऑफ लॉ जब तक नहीं होगा, जब तक आप अपने ऐसे लोगों को जज बना देंगे जो आपके दोस्त हैं या आपकी बात मानते हैं, तो फिर जस्टिस उस लेवल पे नहीं। बहुत बड़े ऑनेस्ट लोग हैं, बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं, उनको आप पीछे धकेल देते हैं और उनकी जगह उन लोगों को आगे ले आते हैं जो आपकी बात। सर पॉइंट आ गया। लशारी साहब जरा ये बताइएगा कि इन सारी जो बदउनवानियां हैं वो हम अगर लार्ज लेवल पे देखें या हम ग्रास रूट लेवल पे देखें, मुझे इसमें ये बताएं कि मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो होती है, जिसमें हम ये देखते हैं कि कहीं ज़्यादा जो है वो इनपुट ब्यूरोक्रेसी का होता है, जैसे पंजाब में आप जिस तरीके से मरीम नवाज साहिबा जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी को ज़्यादा प्रायोरिटी पर रख रही हैं, दूसरी जानब ये मॉडल होता है कि सियासतदानों और इलेक्टेबल्स को आगे रखा जाता है। अगर माजी देखा जाए, हाल देखा जाए, तो ये दोनों मॉडल्स जो वो नाकाम रहे हैं। तो वो कौन सा ऐसा मॉडल ऑफ गवर्नेंस है जिससे हमारी ये टैक्स एवेजन की बात जैसे हो रही है, जब हम करप्शन की बात करते हैं और डिफरेंट जो भी डिस्क्रिपेंसीज हैं वो हल हो नहीं सकती, तो क्या इस पे कहते हैं आप? देखिए, जो इसका हल है ना जी, वो हाइब्रिड सिस्टम ही है। स्टेक होल्डर्स को साथ लेके पॉलिसीज बनाएं, ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो इम्प्लीमेंटेशन आम होता है, उसको भी साथ लेके चलें। विजन जो है ना जी, बुनियादी तौर पर वो सियासतदानों का काम है देना, डायरेक्शन उनका काम है, सिमत का तयन उनका काम है, उनका फाइनेंसेस को कंट्रोल करने का काम है। जो वर्किंग आर्म है वो ब्यूरोक्रेसी ही होती है। आप अगर किसी कंपनी के भी CEO हो तो आप सारे काम तो खुद नहीं कर रहे होते ना, आपके पास पूरी टीम होती है। वो टीम को भी हम ख्याल बनाना बड़ा जरूरी है। देखिए, यू हैव टू वर्क फॉर द विल एंड द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो जब तक आप पीपल को जिनके लिए आप काम कर रहे हैं उनको इन्वॉल्व नहीं कर रहे, उनकी ख्वाहिशात का एहतराम नहीं हो रहा कि व्हाट डू दे वांट, तो उस हिसाब से आप चलेंगे तो चलेंगे। देखिए, जहाँ करप्शन की बात हो रही, मुझे बड़ा अच्छा एक फिक्रा याद आ रहा था कि इलेक्शन की करप्शन वोट की गिनती या वोटें डालने का नहीं है। इलेक्शन की करप्शन उस दिन शुरू हो जाती है जब पॉलिटिशियंस गलत वादे करते हैं, झूठे वादे करते हैं, करप्ट वादे करते हैं और फिर उसको कोई काम नहीं करते। दैट इज रियल करप्शन। सर पॉइंट आ गया। थैंक यू सो मच लशारी साहब। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने प्रीशियस टाइम में से हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को है, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान उमर शरीफ लिगारी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।